नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। फ्री राशन की हर दुकान पर 100 राशन कार्ड धारकों को मिलेगा मुफ्त में गेहूं और चावल। योगी सरकार 5 अगस्त को प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा राशन वितरण कार्यक्रम करने जा रही है। इस दिन 80 लाख राशन कार्ड धारकों को 80,000 दुकानों से अनाज बंटेगा। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में किए जा रहे राशन वितरण कार्यक्रम में प्रत्येक राशन की दुकान पर 100 राशन कार्ड धारकों को राशन बांटा जाएगा। इतना ही नहीं, इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश के 80,000 स्थानों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। जल्द होगा कर्मचारियों को 11% बढ़े डीए का भुगतान। वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री को भेजा प्रस्ताव। शासन ने कर्मचारियों व पेंशनर्स को 11% महंगाई भत्ता व महंगाई राहत जोड़कर जुलाई से देने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के लिए भेज दिया है। वहां से मंजूरी के बाद भुगतान शुरू हो जाएगा। करीब 28 लाख कर्मचारी व पेंशनर्स बढ़े डीए व डीआर के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना का संकट का हवाला देते हुए जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में महंगाई भत्ते व महंगाई राहत की किस्त में वृद्धि पर रोक लगा दी थी। उस समय कर्मियों को 17% डीए व डीआर का भुगतान हो रहा था। प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2020 में एक आदेश जारी कर इस फैसले को यहां भी लागू कर दिया था। तब से प्रदेश के कार्मिक व पेंशनर 17% के हिसाब से डीए व डीआर पा रहे हैं। अनाथ हुए सभी बच्चों का सहारा बनेगी योगी सरकार। हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए 23 वर्ष तक आर्थिक सहायता। राज्य सरकार ने अब प्रदेश के अनाथ बच्चों को आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत ऐसे किशोरों को भी मदद मिलेगी जो किसी भी कारण से अनाथ या प्रभावित हुए हों या फिर भिक्षावृत्ति, बाल वेश्यावृत्ति आदि से मुक्त हुए हों। कोविड संक्रमण या अन्य कारणों से अनाथ या प्रभावित हुए 18 वर्ष से कम और 18 से 23 वर्ष के किशोरों व युवाओं को 2500 रुपए प्रति माह की मदद दी जाएगी। इस संबंध में सोमवार को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन में निर्णय लिया गया है। 31 अगस्त तक तैयार होगी ग्राम पंचायत में सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती की मेरिट। जाने आवेदन की अंतिम तिथि। ग्राम पंचायतों सचिवालय में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर चयनित होने पर 6,000 रुपए प्रति माह की सैलरी मिलेगी। यह वेतन ग्राम पंचायतें अपने बजट से ही उपलब्ध कराएंगी। अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम और पंचायती राज विभाग के अन्य पोर्टल को संचालित करना होगा, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। धनंजय जायसवाल डीपीआरओ ने बताया कि जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत के सचिवालय में पंचायत सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 17 अगस्त तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जिले में 867 ग्राम पंचायतों में एक पंचायत सहायक की भर्ती होनी है। विधानमंडल सत्र 17 से क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून पर लगेंगी मोहर। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का वर्षकालीन सत्र 17 अगस्त से शुरू होगा। इसमें विधानसभा चुनाव से पहले जरूरी खर्चों को पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट पास कराया जाएगा। इसके अलावा सत्र में उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021 भी लाया जा सकता है। ऐसा होने पर उस मुद्दे में समेत कई अन्य सवालों पर दोनों सदनों में सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच तीखी बहस व हंगामे के आसार हैं। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सूत्रों के मुताबिक कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सदन में केवल 3-4 दिन ही बैठकें होंगी। माना जा रहा है कि इस दिन संक्षिप्त सत्र शुरू होने के अगले दिन ही अनुपूरक बजट लाया जाएगा। साक्षी महाराज का पलटवार, सीएम योगी को ठोकना आता है, बच के रहें अखिलेश। हमेशा विवादित बयान से सुर्खियों में रहने वाले सांसद साक्षी महाराज एक बार फिर चर्चा में हैं। साक्षी महाराज ने सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले अखिलेश उन्नाव आए थे। अखिलेश ने कहा था कि योगी जी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, उन्हें तो ठोकना आता है। उन्होंने इस बयान पर पत्रकारों से कहा कि अखिलेश को समझा दो, अगर वो कहते हैं कि योगी जी को ठोकना आता है तो बच कर रहें, कहीं नंबर ना आ जाए। ये बातें सांसद साक्षी महाराज ने उन्नाव में आयोजित पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में कही। साक्षी महाराज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। साक्षी महाराज ने लोगों से सवाल किया कि अपराधियों, आतंकी को ठोका नहीं जाएगा तो क्या किया जाएगा। यूपी में अब जल्द शुरू हो जाएगा 17 नए बस अड्डों का निर्माण।
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 17 नए बस अड्डों को निजी सार्वजनिक सहभागिता मॉडल पर बनाए जाने के संबंध में नई गाइडलाइन के अनुसार संशोधित बिड डॉक्यूमेंट को मंजूरी दे दी है। इससे इन बस अड्डों का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। यह फैसला सोमवार को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन लिया गया। प्रदेश सरकार ने पीपीपी मॉडल पर निगम के 23 बस अड्डे विकसित करने का फैसला लिया था। इसमें से 17 का निर्माण प्रथम चरण में कराया जाना है। प्रदेश सरकार ने अब स्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जारी पीपीपी मॉडल की 2016 की गाइडलाइन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इन 17 बस अड्डों को विकसित करने का फैसला लिया है। यूपी में अगस्त-सितंबर में होगी भारी बारिश। नदियों का जलस्तर बढ़ने से 22 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने। रिहायशी इलाकों में पानी भरा। 19 शहरों में ज्यादा मानसून सक्रिय, अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने से 22 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के घरों में पानी भर गया है। उधर मौसम विभाग ने अगस्त के बाद सितंबर में भी भारी बारिश के आसार जताए हैं। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में सामान्य से थोड़ा ज्यादा पानी गिरेगा। मौजूदा समय में यूपी के 19 जिलों में मानसून ज्यादा सक्रिय है, जहां आने वाले 7 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। लगातार बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में न्यूनतम तापमान इटावा में 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं खीरी में सबसे ज्यादा 35.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। 2 शिफ्ट में होगी पढ़ाई, जाने क्या होगी टाइमिंग। यूपी में कोरोना संक्रमण की नियंत्रित होती स्थिति को देखते हुए योगी सरकार ने स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को आधी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस के बाद 16 अगस्त से 2 पालियों में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और अपराह्न 12:30 बजे से 4:30 बजे तक पढ़ाई होगी। 50% विद्यार्थियों को प्रथम पाली में तथा शेष 50% विद्यार्थियों को दूसरी पाली में विद्यालय बुलाया जाएगा। शनिवार एवं रविवार को कोरोना कर्फ्यू होने के कारण शिक्षण कार्य सोमवार से शुक्रवार तक ही होगा। इसी व्यवस्था के साथ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 1 सितंबर से पढ़ाई शुरू होगी। शिक्षण संस्थानों का संचालन होने के साथ ही 18 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों के लिए टीकाकरण के विशेष शिविर भी लगेंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि स्वाधीनता दिवस के दिन स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव से जोड़कर आयोजन हो। प्रत्येक संस्थान में कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन हो। दलित प्रधान की हत्या पर मायावती ने किया ट्वीट, बोली परिजन धरने पर बैठे पर सरकार खामोश। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बहराइच में सामान्य सीट पर निर्वाचित हुए एक दलित प्रधान की हत्या को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरने पर बैठे परिजनों पर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बहराइच में सामान्य सीट से नवनिर्वाचित दलित प्रधान की हत्या के नामित लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उनके परिजन जिला कलेक्ट्रेट के सामने लगातार धरने पर बैठे रहे हैं, लेकिन यूपी सरकार खामोश है। यह अति दुखद है। हम रोज ऐसी ही न्यूज़ लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।